आप सबको सलाम। मेरा नाम सुनील है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज जो कलाम लेकर आया हूँ, ख़रोज उसका 20 बाब 12 आयत। तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। याद रखें, बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए बहुत सी बरक़ात हैं, उम्र की दराज़ी है, लेकिन इन सारी बरक़ात को पाने के लिए हमें बाइबल मुकद्दस के असूल अपनाने होंगे। हमने कलाम मुकद्दस में से तलावत किया कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, और उसके हौज खुदावंद तेरा खुदा तुझे बरकत देगा और तेरी उम्र को दराज करेगा। याद रखें, माँ बाप खुदावंद की तरफ से बहुत बड़ी बख्शिश है। दुनिया में कोई दूसरा रिश्ता इनकी जगह नहीं ले सकता। माँ बाप दुनिया में खुदावंद की तरफ से अजीम तोहफा है, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। उनका नहमे अदल बदल कोई नहीं कर सकता। याद रखें, माँ बाप हमें खुदावंद की तरफ से मिलते हैं, और जो चीजें खुदावंद की तरफ से मिलती हैं वो आसमानी बख्शिश है। अगर हम अपनी जिंदगी को फतहमंद देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी कामयाब देखना चाहते हैं, अगर हम अपनी दुनियावी जिंदगी में इल्म व फ़हम में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, और अपनी उम्र की दराजी चाहते हैं, अपने काम काज पर बरकत चाहते हैं, तो हम अपने माँ बाप की इज्जत करें। मुसर्रफ बेटा जब तक अपने माँ बाप का एहतराम करता रहा, अपने माँ बाप के साथ रहा, तब तक वो शहजादा था और खुदावंद का हाथ उस पर था। लेकिन जब उसने अपने माँ बाप से कहा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, वो अपने बाप से ज्यादा अपने आप को अक्लमंद समझ रहा था, और वो सोचने लगा कि मैं अपने माँ बाप से ज्यादा बेहतर हूं, उनसे जुदा होकर बेहतर जिंदगी गुजार सकता हूं, कामयाब हो सकता हूं, मेरी जिंदगी कामयाब हो सकती है। आज भी बेशुमार नौजवान हैं जो इस तरह सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप से जुदा होकर खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। याद रखें, हमारे माँ बाप चाहे अनपढ़ हैं, चाहे बहुत बूढ़े हो चुके हैं, चाहे कैसे भी हो, हम अपने माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। हम अपने माँ बाप की जगह नहीं ले सकते। याद रखें, यहूदी रस्मों रवाज के मुताबिक, बल्कि हम थोड़ा माजी में जाएं तो जब तक माँ बाप जिंदा होता था, उसकी दौलत का बंटवारा नहीं होता था। बाप के मरने के बाद उसकी दौलत उसके बच्चों में तकसीम कर दी जाती थी। यहां मुसर्रफ बेटे का बाप जिंदा है और वो अपने बाप की दौलत का बंटवारा करता है। उसका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने जीते जी अपने बाप को मार दिया है। उसने अपने बाप से क्या कहा कि तू मेरा हिस्सा मुझे दे दे। उसने खुद बाप से हिस्सा मांगा, उसके लिए काफी नहीं था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो दूर के मुल्क में अपने माँ बाप से दूर, अपने दोस्तों में, बुरी सोसाइटी में, गलत लोगों में चला गया और जिंदगी बसर करने लगा।
और लिखा है थोड़े अरसे में सब कुछ खत्म हो गया। जो वो हिस्सा अपना लेकर गया था, जो दौलत लेकर गया था, जो रुपया पैसा लेकर गया था, जो उसके पास माल था, वो सब कुछ उसने बदचलनी में उड़ा दिया। अपने दोस्तों को खिला दिया, बदचलनी में ऐश व इशरत की, मैनोशी की, जो भी उसने किया खत्म हो गया। तो क्या हुआ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों? और जब सब कुछ खत्म हो गया तो सब दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। याद रखें, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो दुनिया छोड़ देती है, लेकिन माँ बाप नहीं छोड़ता। जैसे जैसे वो अपने माँ बाप से दूर गया, वैसे वैसे उसके हालात बदतरीन होते गए। उसके हालात इतने खराब हो गए कि उसको नौकरी करनी पड़ी। और आप सब लोग जानते हैं कि उसने नौकरी कौन सी की थी, और नौकरी भी क्या थी कि वो सूअर चराए। याद रखें, उससे बड़े बुरे हालात और क्या हो सकते हैं कि वो सूअर को चरा रहा है। क्या एक शहजादा सूअर चराएगा? जब अपने बाप के घर में था तो वो शहजादा था, अब वो नौकर है। पहले वो अमीर था, लेकिन अब वो गरीब। और लिखा है कि जो कुछ सूअर खाते थे वही कुछ वो खाता था। जहां सूअर सोते थे वहीं वो सोता था, और उसके बदन से सूअरों की बू आती थी। यार, दोस्त, सोसाइटी, दुनिया तब तक आपके साथ है जब तक आपके पास सब कुछ है। आपके पास कुछ है तो दुनिया, सोसाइटी, दोस्त आपके साथ है। याद रखें, जब खाना सूरों के साथ, सोना सूरों के साथ, रहना सूरों के साथ, गंदी बू सूरों जैसी, तो वो क्या बन गया मेरे जीजो? वो एक सूर बन गया। जब आदमी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उनसे अपने आप को अक्लमंद समझता है, उनकी ताबियादारी नहीं करता, अपने दोस्तों को अपने माँ बाप से ज्यादा अजीज रखता है, तो वो शहजादे से सूर बन जाता है। मेरे जीजो मुसर्रफ बेटा क्या बन गया? शहजादे से सूर। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसे होश आया, उसका मतलब है जो माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको तकलीफ देते हैं, वो होश में नहीं होते। जब उसे होश आया तो फिर उसे अपने बाप का घर याद आया, अपने बाप के घर की शान व शौकत याद आई, अपने माँ बाप के घर की इज्जत याद आई। और क्या हुआ? वो पछताया, और उसे याद आया कि उसके उसने खुदावंद का भी गुनाह किया, खुदावंद को भी नाराज किया है उसने, और अपने बाप का भी दिल दुखाया है, अपने बाप का भी गुनाह किया है उसने। मेरे बाप के घर में तो नौकर भी मुझसे अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, तो उसने क्या फैसला किया? मैं खुदा से भी माफी मांगूंगा और अपने बाप से भी माफी मांगूंगा, और अपने बाप से कहूंगा, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, तू मुझे अपने नौकरों में रख ले, अपने नौकरों की जगह रख ले, उनकी जगह मुझे दे दे।
کہ میں تیرے گھر میں نوکری کروں۔ میرے عزیزو، یہ سب سے بڑا پچھتاوا تھا اس کا کہ وہ اپنے خدا کا بھی گنہگار ہے، جو اسے احساس ہوا، اپنے ماں باپ کا بھی گنہگار ہے، اسے احساس ہوا۔ اور تو پھر کیا ہوا میرے عزیزو؟ یاد رکھے، خداوند کو بہت اچھا لگتا ہے جب زمین پر ماں باپ کی عزت ہوتی ہے۔ خدا خوش ہوتا ہے اور وہ خوش ہو کر پہلے سے زیادہ برکت دیتا ہے، پہلے سے زیادہ سرفراز کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا آج کتنے مصرف سور چرا رہے ہیں، ماں باپ سے دور ویسے زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کو ناچیز سمجھنے والے سور چرا رہے ہیں، اور کل ماں باپ کے ساتھ کتنا آرام پا رہے تھے، کتنا خوش تھے، شہزادے تھے، لیکن آج کتنا دکھ اٹھا رہے ہیں، کتنے مجبور ہیں، حالات خراب، کوئی گھر نہیں جہاں جاتے ناکام ہو جاتے، دو چھوڑ گئے، سب کچھ چھن گیا، آج پریشان ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اپنے ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں انہیں یاد آ رہی ہیں، اور ان کے بدنوں سے نافرمانی کی بو آ رہی ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں توبہ کروں گا، میں معافی مانگوں گا خدا سے کہ میں نے اس کے کلام کو رد کیا اور اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی، اور اپنے باپ سے بھی معافی مانگوں گا، اس سے ملوں گا۔ اسے یقین تھا اس کا باپ اسے معاف ضرور کر دے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے قریب رہے گا، چاہے نوکر بن کر ہی رہے، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ ماں باپ سے دور جانے کا نتیجہ کیا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب اس کے باپ کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے تو وہ دور سے بھاگا، اپنے بیٹے کی خبر سن کر اسے ملنے کو آیا، سینے سے لگایا، اسے گھر لایا، اسے شاہی پوشاک پہنائی گئی، شاہی انگوٹھی پہنائی گئی، شاہی خوشی منائی گئی۔ یہ خوشی اس کے جذبات کا اظہار ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے بغیر دن کیسے کاٹے۔ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ میرے عزیزو، میں خدا کا خادم ہوں اور آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں تاکہ کہ خدا باپ آپ کو برکت دے۔ میرے عزیزو، اس چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ کہ خدا باپ